राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम ममता है और मैं गोंडा में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं पीजीटी, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है मेरा और वही जो 2022 में फॉर्म फिल किया गया था, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वही वाला। तो ये मेरी सुबह की रूटीन है दोस्तों। मैंने सोचा है मैं आज से व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है, सुबह का नाश्ता बन रहा है। आपको पता है कि सुबह-सुबह सभी को बहुत जल्दी-जल्दी रहता है, सब स्कूल जाना है, किसी को जॉब पे जाना है। और मेरा क्या है कि मैं जब काम करती रहती हूँ तो कुछ न कुछ सुनती रहती हूँ। ये देखिए, वीडियो लगा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के क्विज कर रही थी मैं। बीच बीच में वो भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ, तो इससे मुझे डबल फ़ायदा हो जाता है। ये होता है कि हाँ चलो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद भी होने लगती हैं और रिवीजन भी होता रहता है और मेरा काम भी होता रहता है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ठीक है, सही है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर के मोटिवेशन को बाहर लाइए। जब तक आप अपने अंदर से खुद से नहीं सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो आपको करने में थोड़ी-सी मुश्किल आएगी। तो इसलिए बाहर की चीज़ें, जैसे हम वीडियो देखते हैं और शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं तो मोटिवेशन आता है, बट वो बात नहीं आती। ये देखिए, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही थी, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि अब सब काम फिनिश हो गया है, मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। तो दोस्तों, अंदर का जो मोटिवेशन है ना, उसको आप बना के रखिए। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे आपको ये काम करना है, खुद से नहीं सोचेंगे मुझे सुबह उठना है, खुद से नहीं सोचेंगे कि मुझे ये चैप्टर आज फिनिश करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर के मोटिवेशन को लाइए, बाहरी चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, क्योंकि जब तक हम शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ 2-4 दिन बीते वहाँ हम तुरंत उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर वाला होगा ना, उसको हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि ये हमारी ही तो इच्छा है, ये मैंने ही तो सोच रखा है, ये मुझे ही तो करना है। तो इसलिए आप भी ऐसा ही करिए, अंदर से अपनी मोटिवेशन लाइए, बाहरी चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। ये शॉर्ट्स मोटिवेशन वगैरह अच्छी तो लगती हैं, जब हम सुनते हैं तो बहुत ही उत्सुकता आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं हम, अब हम सारा कुछ कर लेंगे। बट जहाँ 2-4 दिन बीता, वहाँ जैसे लगता है कि बस करो, अब तो भाई गड़बड़ हो रहा है मामला। तो इसलिए बेटर है कि खुद के अंदर से मोटिवेशन लाइए। तो दोस्तों, पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। बोर्ड परीक्षा के फिनिश होने के बाद एग्ज़ाम होगा। नए नया साल आ रहा है, पुराने साल जा रहा है, तो आप नए-नए रेज़ोल्यूशन लीजिए, नई-नई उम्मीदें बनाइए और उस पर खरा उतरने के लिए पूरा 100% दीजिए। सुबह उठने का प्रयास करिए और सर्दियाँ बढ़ रही हैं भाई, धूप नहीं हो रही है, थोड़ा-सा बचा के। सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में ध्यान देना है, शरीर को स्वस्थ रखना है और दिमाग लगाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर, अपने फ़ैमिली पे और अपने किताबों पे, जिससे कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी दोस्तों कि साथ में नोट्स वगैरह बनाते चलिए, क्योंकि बाद में जब 1 महीने एग्ज़ाम रह जाएगा तो हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम नोट्स बनाएँ, उसे रिवीज़न करें। और अभी से अगर बना के रखे रहेंगे तो बाद में चल के हम रिवीज़न कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, शॉर्ट्स नोट्स। जो याद है उसको मत लिखिए, जो आपको नहीं याद है उसको आप ट्राई करिए लिखने का, कि आप उसको लिखते रहिए। और देखिए, मैं अब चल रही हूँ, आज से बुक रीडिंग करूँगी। ये जो महेश बर्णवाल सर का है, एनसीईआरटी का सार है, 6 से लेकर के 12 तक, इसको मैं सोच रही हूँ स्टार्ट कर दूँ पढ़ने के लिए। क्विज तो मैं लगा ही रही हूँ घटना चक्र से, साथ साथ में इसको भी पढ़ूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी समझ विकसित होती है और हमारा बेस मजबूत होता है। आपको तो पता है, बिना बेस मजबूती के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले अपना बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद हमें देखिए, ये ऐसा नहीं कि पहली बार है, मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये है कि बार बार रिवीजन करना बनता है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका हर चीज़ स्ट्रांग होता जाएगा और आपके नंबर बढ़ेंगे। टेस्ट लगाते चलिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और
अपने परिवार को ढेर सारा प्यार करिए, ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, आप भी खुश रहिए। हर चीज़ में एंजॉय करने का प्रयास करिए, ईश्वर को याद करते रहिए, क्योंकि उन्हीं का बनाया सब कुछ है। बाय बाय।